अहमद रज़ा ख़ान की जानिब से एक किताब लिखी गई अनफुसुल फ़िक्र फ़ी क़ुरबानी अल बकर। अहमद रज़ा ख़ान उस मौके के ऊपर एक किताब लिखते हैं, एक फ़तवा देते हैं जो बाद में किताबी शक्ल में भी शाया हो जाता है, अनफुसुल फ़िक्र फ़ी क़ुरबानी अल बकर के नाम से। शरह किबरियत अहमर सफ़ा 135। वहाबी नजीब दौखानी साहब की वीडियो पे गुफ्तगू करने से कबल मेरा ये आपको बतलाना और आपका जानना ज़रूरी है कि हज़रत नजीब दौखानी साहब का इल्मी मेयार क्या है, इल्मी हैसियत क्या है। ये इसलिए मेरा बतलाना और आपका जानना ज़रूरी है कि हज़रत नजीब दौखानी साहब ख़ुद को इमामुल मुनाज़रीन कहलवाते हैं, लिखवाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हज़रत इससे कम लक़ब पर राज़ी होते होंगे। मुफ्ती भी हैं और दीगर भी अलक़ाबात हज़रत ने लगाए हुए होते हैं और आजकल ख़ुद साख्ता देवबंद फ़िरका के तर्जुमान भी बने हुए हैं। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि जो देवबंद फ़िरका के तर्जुमान हैं नजीब दौखानी साहब, इनकी इल्मी हालत क्या है, इल्मी मेयार क्या है। चूँकि हज़रत बहुत बड़ी शख्सियत हैं, हम तो चलो तालिब इल्म ठहरे, हज़रत की बहुत बड़ी एक शख्सियत है, तो इसलिए इनका इल्मी लेवल, इल्मी मेयार, इल्मी औकात भी जानना ज़रूरी है। हज़रत अपनी एक वीडियो के अंदर इमाम अहले सुन्नत, इमाम आशिकां, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, सुन्नियों की शान, सुन्नियों की जान, सुन्नियों का ताज, इमाम अहमद रज़ा ख़ान क़ादरी हनफ़ी रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपके एक रिसाले का नाम है अनफसुल फ़िक्र फ़ी क़ुरबानिल बकर, अनफसुल फ़िक्र फ़ी क़ुरबानिल बकर। जबकि हज़रत नजीब दौखानी साहब जो ख़ुद को इमामुल मुनाज़रीन कहलवाते हैं, देवबंद के तर्जुमान हैं, वो इसको यूँ पढ़ते हैं अनफुसुल फ़िक्र। रिसाले का नाम है अनफसुल फ़िक्र, फ़ा के फ़तह के साथ, हज़रत पढ़ते हैं अनफुसुल फ़िक्र। सर्फ़ व नहव का इब्तदाई तालिब इल्म जानता है अनफस और होता है, अनफुस और होता है। ये किसी सर्फ़ व नहव के तालिब इल्म से नजीब दौखानी साहब पूछ लें। हज़रत को ये तो बड़ी अच्छी तरह मालूम है कि मुख्तसरुल मानी 5वें साल में पढ़ाई जाती है, तो ये भी पूछ लें किसी से, पूछने में कोई हर्ज नहीं है, मुज़ायका नहीं है कि लफ़्ज़ अनफस है या अनफुस है। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह के रिसाले का नाम अनफसुल फ़िक्र है, नफीस से अनफुसुल फ़िक्र नहीं है। इसी तरह इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह का यही रिसाला अनफसुल फ़िक्र फ़ी क़ुरबानिल बकर, हज़रत इसको पढ़ते हैं फ़ी क़ुरबानियल बकर, जबकि या इसमें नहीं है, फ़ी क़ुरबानिल बकर है। ये दो मिसालें होगी। तीसरी मिसाल, हज़रत नजीब दौखानी साहब ने एक वीडियो बनाई, उसमें एक किताब का हवाला दे रहे हैं और उस किताब का नाम है किबरीतुल अहमर, किबरीतुल अहमर ये किताब का नाम है। जबकि हज़रत नजीब दौखानी साहब जो देवबंद के मुनाज़िर हैं, बल्कि ख़ुद को इमामुल मुनाज़रीन कहलवाते हैं। मैं माज़रत करता हूँ, कहीं मुनाज़िर का लफ़्ज़ आ जाता है नजीब दौखानी साहब से, चूँकि हज़रत इमामुल मुनाज़रीन हैं देवबंद के, तो छोटी मोटी बातों से दरगुजर किया करें। नजीब दौखानी साहब किबरीतुल अहमर को पढ़ते हैं किबरियतुल अहमर, किताब का नाम है किबरीतुल अहमर, हज़रत यूँ पढ़ते हैं किबरियतुल अहमर। हमें बतलाएं ज़रा किबरियतुल अहमर कौन सी किताब है और ये कौन सा लफ़्ज़ है किबरियतुल अहमर, ज़रा हमें भी बताएं और इसका क्या माना है। शायद हज़रत की लुग़त में इसका कोई माना हो। हज़रत की लुग़त बहुत वसी है, मुख्तसरुल मानी चूँकि लुग़त की मशहूर किताब है, मुमकिन है किबरियतुल अहमर ये भी किसी लुग़त के अंदर लिखा हुआ हो किताब का नाम। हज़रत हमारी रहनुमाई फरमा दें, हमें बतला दें, हम हज़रत के शुक्रगुज़ार होंगे। ये हज़रत के इल्मी मेयार के ऊपर चंद मिसालें मैंने पेश की हैं, इससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं और जान सकते हैं कि हज़रत किस मर्तबे पर फैज़ हैं।